हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अवे क्लासेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 10 के प्रथम अध्याय वास्तविक संख्या। इस वीडियो में सिर्फ एक ही वीडियो में आपका पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। एकदम स्टेप बाय स्टेप एकदम आप सवाल को देखेंगे और हल करेंगे। आशा करता हूँ कि ये आपको अच्छा लगेगा। आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली पहली 1.1 है, जिसमें पहला प्रश्न है निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग कीजिए। जिसमें पहला प्रश्न है 135 और 225, दूसरा है 196 और 38,220, तीसरा है 868 और 255। आइए पहले प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। पहला में जो फर्स्ट दिया है जान लेते हैं कि इसका कैसे करेंगे। तो पहला दिया है 135 और 225 का। तो यूक्लिड विभाजन का होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर से, जहाँ आर बराबर शेष को बोलते हैं। आर से इसका एचसीएफ ज्ञात करेंगे। 225 बड़ा है 135 से, 135 से, तो ए बराबर 225 रखेंगे। एक 135 में गुणे 1 करेंगे प्लस 19, ये प्राप्त हुआ। फिर से बराबर करेंगे तो एक प्राप्त हुआ। तो फिर 135 और ये 90 में देखेंगे तो 135 बड़ा है 90 से, इसलिए अब ए का मान 135 हो जाएगा। तो फिर सेकंड स्टेप में लगाएंगे तो 135 बड़ा है बराबर है 90 गुणे 1 प्लस 45। अब ये और ये 90 बड़ा है 45 से, इसलिए अब 90 बराबर 45 गुणे 2 धन 0, तो हमारा एचसीएफ हो जाएगा 45। एचसीएफ हो जाएगा 45। यूक्लिड विभाजन में बस हम लोग ये देखते हैं कि ये जो आर बराबर होता है, इसका मान जहाँ हमें शून्य प्राप्त हो गया वहीं वो समाप्त हो जाता है और एचसीएफ बराबर हमारा 45 आ गया। अब आपका दूसरा प्रश्न है 196 और 38,220। आइए इसको देख लेते हैं। फर्स्ट में ये दूसरा रोमन में दिया है हमारा 196 और 38,220 का एचसीएफ। तो इसमें देखेंगे सबसे बड़ा कौन है, तो 38 22 जीरो बड़ा है 196 से, तो इसमें भी यूक्लिड विभाजन का सूत्र लगाएंगे। ए बराबर बी क्यू प्लस आर से, जहाँ ए बराबर हमारा 38,220 बराबर बी हमारा 196 गुणे क्यू हमें कैसे प्राप्त हो रहा है, 196 में इसका 38,220 में भाग देंगे 196 से, तो जितना बार जाएगा अर्थात जो हमें भागफल प्राप्त होगा तो 195 बार जाएगा और प्लस ये 0 हमारा शेषफल हो जाएगा। तो देखिए हम यूक्लिड विभाजन में बस ये होता है कि यदि r बराबर 0 प्राप्त हो गया तो जो जिसमें गुणा किए वो हमारा एचसीएफ हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे म बराबर 195, क्योंकि
196 से इसमें भाग दिए तो 195 प्राप्त हुआ, अर्थात क्यू का मान, तो जो क्यू का मान हो गया वो 195। तीसरा प्रश्न है 867 और 255। आइए इसको हल करते हैं। चूंकि अब तीसरा प्रश्न है, प्रश्न 1 का तीसरा है रोमन में, 867 और 255 का HCF एल्गोरिथम विधि से, एल्गोरिथम विभाजन से ये जो देखिए सूत्र होता है हमारा A बराबर BQ प्लस R से। तो A जो संख्या दी हुई होती है, जो सबसे बड़ी होती है वो A का मान होता है, और जो छोटी होती है उसको ये B होता है। तो देखिए 667 बड़ा होगा 255 से, 668 में 255 का भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, तो ये इस Q का मान हुआ, और शेष बचेगा 200, शेष बचेगा 102। भाग देने के बाद ये देखिए ये 3 हो गया, इसमें 255 और 102 को लेंगे तो 255 इज ग्रेटर देन 102 से। अब वही सेम प्रोसेस करेंगे, 255 में 102 का भाग देंगे तो भाग 2 बार जाएगी और प्लस 51 बचेगा, जिसमें अब 102 बड़ा होगा 51 से, 102 बड़ा होगा 51 से, तो अब 102 में 51 का भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, प्लस 0 ये शेष बचेगा, अर्थात R बराबर हमें 0 प्राप्त हो गया। तो जो B का मान आया है, ये B है ना, BQ प्लस R से करते हैं तो जो B का मान आया वो हमारा HCF हो जाएगा। अब दूसरा प्रश्न है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6Q प्लस 1 या 6Q प्लस 3 या 6Q प्लस 5 के रूप में होता है जहाँ Q कोई पूर्णांक है। आइए इसको स्टार्ट करते हैं। अब दूसरा प्रश्न है, तो मानेंगे कि माना A एक धनात्मक पूर्णांक है, A एक धनात्मक पूर्णांक है, फिर मानेंगे B बराबर 6 हमें दिया है, जिसमें कि सिद्ध करना है कि विषम पूर्णांक 6Q प्लस 1 तथा 6Q प्लस 3 और 6Q प्लस 5 के रूप हो सकता है कि नहीं। तो जो 6 दिया है वो B के स्थान पे दिया है, तो B बराबर 6 हो जाएगा हमारा। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से A बराबर BQ प्लस R से, जिसमें R का मान 0 से बड़ा होना चाहिए और B से छोटा होना चाहिए, उस प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे। और फिर R बराबर क्रमशः 0, 1, 2, 3, 4, 5, क्योंकि 5 तक दिया है इसलिए 5 तक रख कर उसका मान देखेंगे, तो तब A बराबर हमें प्राप्त होगा कि 6Q प्लस R बराबर, ये R का मान है तो R में सबसे पहले 0 रखेंगे, तो 6Q प्लस 0 जो हमें प्राप्त हुआ वो 2 से विभाज्य है। ये 6 को देखेंगे, 6 2 से विभाज्य है, इसलिए ये 2 से विभाज्य है। फिर अब A बराबर 6Q प्लस 1 रखेंगे, 0 हो गया, अब 1 रखेंगे जो 2 से अविभाज्य है। अविभाज्य का मतलब कि ये 6 जो हमें प्राप्त था, 6Q प्लस 1 जो हमें प्राप्त था, तो ये विभाजित है और इसमें 1 यदि ऐड हो जाएगा तो इसका मान विषम संख्या हो जाएगी, तो विषम संख्या 2 से विभाजित नहीं है। फिर नेक्स्ट में 6 बराबर A बराबर 6Q प्लस R की जगह 2 रखेंगे जो 2 से विभाज्य, अर्थात ये सम संख्या है। फिर अब A बराबर 6Q प्लस 3 रखेंगे जो 2 से अविभाज्य है। अब A बराबर 6Q प्लस 4 रखेंगे, 4 और 6 सम संख्या है इसलिए 2 से विभाज्य, तो ये सम संख्या होगी। अब नेक्स्ट में फिर A बराबर 6Q प्लस 5 रख देंगे जो 2 से विभाज्य नहीं होगी। तो अतः यही हमें सिद्ध करना था कि 6Q प्लस A
6 क्यू प्लस 3 और 6 क्यू प्लस 5 ये विभाज्य है या नहीं, अर्थात सम है या विषम। तो हमें ये प्राप्त हो गया कि देखिए 3 रख रहे हैं तो अविभाज्य है 2 से, तो ये विषम है। जब 1 रख रहे हैं तो 2 से अविभाज्य है, इसलिए ये विषम है। और जब a बराबर 5 रख रहे हैं तो 2 से अविभाज्य है, इसलिए ये विषम संख्या है। तो इस प्रकार हमारा सिद्ध हो गया। प्रश्न नंबर 3, किसी परेड में 616 सदस्यों की वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूह को समान संख्या वाली स्तंभ में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकें। ये था आपका प्रश्न। अब इसको हल करते हैं। इस प्रश्न में वे जिसमें दिया है 616 सदस्य हैं और इनको टुकड़ियों में बांटना है 32 टुकड़ियों में। तो ये इसमें भी 616 बड़ा होगा 32 से। तो इसमें एल्गोरिथम विधि से लगाएंगे। एल्गोरिथम विधि a बराबर BQ प्लस R से 616 a के स्थान पर रखेंगे, इस a के स्थान पे, और b बराबर हमें 32 दिया है। तो फिर 32 का 616 में भाग देंगे तो 19 बार जाएगा और प्लस 8 शेष बचेगा। प्लस 8 शेष बचने के बाद अब फिर देखेंगे 132 और 8 में, इसमें कंपैरिजन करेंगे तो 32 बड़ा होगा 8 से। कंपैरिजन इसलिए करते हैं जब तक कि इस r का मान हमें 0 न प्राप्त हो जाए, तब तक ऐसे ही सेम प्रोसेस b और q में करते जाएंगे, b और r में करते जाएंगे। और जो बड़ा होगा b उसका मान a रखते हुए चले जाएंगे जब तक r बराबर हमें जहाँ 0 प्राप्त हो गया तो उस b का मान हमें उसका आंसर मिलेगा। तो देखिए 32 बड़ा होगा 8 से, तो 8 में और 32 में और 8 में देखेंगे तो a बराबर 32 और b बराबर 8, तो 8 चौक को 32 होता है, तो 4 प्लस 0 से समय कुछ भी नहीं प्राप्त हुआ। इसलिए अब इसका हम लिखेंगे आंसर HCF बराबर b का मान 8 है, तो इसलिए इसका आंसर 8 हो गया, अर्थात 8 पंक्तियां बनानी पड़ेगी। चौथा प्रश्न है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक यम के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है। अब नेक्स्ट प्रश्न में मानेंगे कि माना a एक धनात्मक पूर्णांक है और b बराबर 3, तो लिखेंगे a बराबर BQ प्लस R से, जो ये ही हमारी प्रमेयिका, इसी को से सिद्ध करना है। तो सबसे पहले R बराबर 0 रखने पर, क्योंकि ये दिया है 3m, तो R बराबर सबसे पहले 0 रखेंगे तो हो जाएगा a बराबर 3Q प्लस 0। अब दोनों पक्षों का वर्ग कर देने पर, अब दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग करेंगे तो a स्क्वायर बराबर 3Q का होल स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। तो देखिए a स्क्वायर बराबर, इसको हम लिख सकते हैं Q 3 इंटू 3 Q स्क्वायर प्लस 0। तो अब इसको लिख सकते हैं कि a स्क्वायर बराबर 3 इंटू 3Q, और ये 0 को नहीं भी लिख सकते। अब मानेंगे कि माना 3Q स्क्वायर बराबर m, इसको मान लेंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर बराबर 3m, अर्थात r बराबर 0 रखे हैं तो a बराबर 3m हमें सिद्ध हो गया। अब इसी तरह एक बार फिर पुनः r बराबर 1 रखेंगे। अब नेक्स्ट में r बराबर a रखने पर, तो a बराबर 3Q प्लस 1 हो जाएगा r के जगह। अब ऐसे ही दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, दोनों पक्षों का
वर्ग कर देने पर तो ए स्क्वायर प्लस 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर और ए प्लस बी की होल स्क्वायर पे इसको तोड़ेंगे तो हो जाएगा 3 का वर्ग 9, तो 9q स्क्वायर प्लस 1 का वर्ग 1, तो 1 लिखेंगे प्लस ये हो जाएगा 2ab होता है तो 3 दूना के 6 क्यू हो जाएगा, तो इसको लिख देंगे ए स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। अब देखिए 3q स्क्वायर प्लस 6q में से इसमें से 3 कामन ले लेंगे तो 3 कामन लेने के बाद बचेगा 3q स्क्वायर प्लस 2q कोष्टक बंद प्लस 1। अब इसके बराबर इसको मानेंगे यम तो हो जाएगा नेक्स्ट में, तो अब फिर नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर 3 यम का इसमें गुणा है तो 3 यम प्लस 1। वैसे ही आपका 5वां प्रश्न है, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में होता है। नेक्स्ट प्रश्न में मानेंगे कि माना धनात्मक संख्या बराबर a तथा b बराबर 9 तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय सूत्र a बराबर बी क्यू प्लस आर ये सूत्र होता है, इससे r बराबर 0 रखेंगे। 9 बराबर a बराबर 9q प्लस 0। अब दोनों पक्षों का वर्ग करने पर अब दोनों पक्षों का घन करेंगे क्योंकि घन पूछा है इसमें तो घन के रूप में है कि नहीं, तो दोनों पक्षों का घन करने पर तो ए क्यू हो जाएगा और इसका घन करेंगे तो 9 पे 3 घात का होता है 9 स्क्वायर इंटू 9 तो 9 स्क्वायर ये क्यू हो जाएगा, क्यू में क्यू 3 घात हो जाएगा और यम एक 9 को बाहर निकाल देंगे। जहाँ अब मानेंगे कि जहाँ ये कोष्टक 81 क्यू पर 3 घात को यम मान लेंगे, इस इतना बराबर यदि हम यम मान लेंगे तो हो जाएगा ए क्यू बराबर 9 यम। अब वैसे ही जैसे r बराबर 0 माने थे तो r बराबर अब 1 रखने पर तो a बराबर 9q प्लस आर। अब इसमें भी दोनों पक्षों का घन कर देने पर जब घन करेंगे तो हो जाएगा ए क्यू इंटू ये 9 को बाहर निकाल देंगे। देखिए 9 का घन होता है 729 और ये स्क्वायर ये क्यू रहेगा फिर 1 फिर 900 700 फिर देखेंगे 27 क्यू होता है ना 3ab। देखिए ए क्यू ए प्लस बी का होल क्यू का सूत्र होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab कोष्टक में ए प्लस बी, उससे इसको लगाएंगे तो हो जाएगा 3ab करेंगे तो 3 का गुणा 9 में 9 3 27 और क्यू का क्यू में तो ये क्यू हो जाएगा कोष्टक में 9 प्लस 1 तो हो जाएगा हमारा ए क्यू बराबर 729 क्यू पर 3 घात प्लस 1। अब इसका देखिए 27 क्यू का गुणा 9 क्यू में करेंगे तो 243 क्यू स्क्वायर प्लस 700 नहीं 27 क्यू का एक में तो 27 क्यू। अब इन सभी में से 9 कामन ले लेंगे। देखिए इन सब में से 9 कामन ले लेंगे, एक को बाहर रखेंगे 9 कामन ले लेंगे तो 729 में से 9 बाहर जाएगा तो हो जाएगा 81 क्यू प्लस 243 में से 9 कामन लेंगे तो हो जाएगा 27 क्यू स्क्वायर और 27 में से 9 बाहर लेंगे तो हो जाएगा 3 क्यू कोष्टक बंद प्लस 1। तो इतना बराबर इस कोष्टक के पूरे के बराबर मानेंगे यम तो हो जाएगा हमारा ए क्यू बराबर हो जाएगा ए क्यू बराबर 9 यम देखिए इस पूरे को माने हैं तो 9 यम प्लस यहाँ के 1 को लिख देंगे वहाँ यहाँ पे तो हो जाएगा 3 क्यूब ए क्यू बराबर 9 यम प्लस
अब प्रश्नावली 1.2 जिसमें से पहला सवाल दिया है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो जिसमें पहला आपका पहले में रोमन में 1 करके दिया है 140, तो 140 का अभाज्य गुणनखंड को लिखेंगे। देखिए 140 इस तरह कर लेंगे, यहाँ पे 0 है तो सबसे पहले 2 से ले जाएंगे, 70 दूना 140, फिर 2 से 35, देखिए अब 2 से नहीं अब 5 से जाएगा, 5 साते 35, 7 एकम 7। इसको गुणनफल के रूप में लिखना है हमें, तो लिखेंगे कि आपका 140 बराबर है किसके, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब रोमन में दूसरा जो है 156 है, 156 इसका अभाज्य गुणनखंड करना है। तो देखिए 156 में अब 2 से 2 साते 14, 8 16, फिर अब देखिए 2 से 2 तिहाई 6, 2 आठे 2 तिहाई 6, 1 9 18 हो जाएगा, फिर 13 से 13 तिहाई 39, 3 एकम 3। देखिए हो गया ना। तो इसको भी लिखेंगे ऐसे ही कि 156 बराबर है किसके, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13 के। तीसरा है 38 25, इसका भी उसी तरह करेंगे। तो सबसे पहले 3 से ले जाएंगे, 3 से ले जाएंगे तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, फिर 7 5, फिर 3 से 3 चौक को 12, 2 5, फिर अब 5 से देखिए 5 से भाग देंगे तो कितने बार, 5 8 40, 5 5 25। अब फिर अब ले जाएंगे 5 से, फिर 17 5 85 होता है, फिर 17 से 17। तो इसका आंसर लिखेंगे कि 38 25 बराबर है किसके, ये इसमें है 38 25 बराबर लिखेंगे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। ठीक है। अब आपका नेक्स्ट है चौथा में 5005, इसका करना है। तो सबसे पहले इसको ऐसे एक साइड लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पे 5 है ना, इकाई का अंक, तो सबसे पहले 5 से ले जाएंगे, 5 एकम 5 0 0 1। अब देखिए किसे ले जाएंगे, तो इसको ले जाने के लिए अब ऐसी संख्या खोजेंगे जिसमें से ये सब में पूरा में भाग लग जाए। तो देखिए किसी से नहीं जाएगा, तो अब ले जाएंगे 11 से, 11 से ले जाएगी तो 11 एकम 11, ये 100 हो जाएगा। तो 11 9 99 होता है, और एक हासिल तो इसमें यहाँ पे बच गया, तो 11 एकम 11। अब देखिए 13 से 13 साते 91, फिर 7 से 7 एकम 7। ठीक है। तो इसको लिखेंगे, इसको आंसर करके ये किसके बराबर है, लाइन क्रम से इसको कर देंगे, 5 गुणे 7 गुणे 13 गुणे 11। ठीक है। अब चौथा पद है 74 29। ठीक, ये 4 है आपका। इसका भाज्य गुणनखंड करना है। तो सबसे पहले 17 से ले जाएंगे भाग, तब ये जाएगा। 17 से ले जाएंगे तो 17 चौक को 4 3 7। ठीक है। अब ले जाएंगे भाग 19 से, 19 दूना 38। ठीक है, 38, फिर 19 चौक 76, 76 बेसी हो जाएगा, तो 19 30 57 होता है, तो 3 बार। अब देखिए 23 एक अभाज्य संख्या है, तो ये बस अपने आप से कटेगी। तो इसको लिखेंगे
74 29 बराबर है किसके? 17 गुणे 19 गुणे 23 के। अब जिसमें दूसरा प्रश्न है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों का HCF व LCM ज्ञात कीजिए तथा ये भी ज्ञात कीजिए, जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है? लॉसा गुणे मौसा के बराबर होता है। इसको सिद्ध करना है, तो इसको क्रमशः पारी पारी इसको बारी बारी से इसका पहले LCM निकाल लेंगे, फिर इसका HCF। तो देखिए LCM कैसे निकालते हैं, गुणनखंड विधि से। तो इसका खंड करेंगे तो 2 गुणे 13, 91 का खंड करेंगे तो 7 गुणे 13। आपका निकाल रहे हैं हम HCF निकालने के लिए देखिए ये 2 पंक्ति बनी, तो दोनों पंक्तियों में जो कॉमन रहेगा दोनों में सम्मिलित रूप से उसी को HCF में लिखते हैं। और यदि हमें LCM निकालना हो तो LCM में जो मिलेगा उसमें से एक बार उसको लिखेंगे और जो न मिले उसको भी लिखेंगे। तो देखिए 2 नहीं मिला, 2 गुणे 7 लिखेंगे, इसमें से 13 मिल रहा है, 13 में से 1 निकालेंगे तो 13 हो जाएगा। और इसका आपस में अब गुणा कर देंगे तो 13 91 और 91 दूनी 182। तो आपका लॉसा हो गया 182 और मौसा 13। तो हमें ये जांच करना है कि ये जो संख्या हमें दी है इसका गुणनफल करेंगे, 26 और 91 का गुणा करेंगे तो जो गुणनफल आना चाहिए, फिर और 13 और 182 मतलब लॉसा और मौसा का गुणनफल करें तो हमें आपस में बराबर होना चाहिए। तो आइए देख लेते हैं। आपका ये संख्या है 13, गुणनफल करेंगे तो 26 गुणे 91 बराबर किसके बराबर है? अब लॉसा आपका मौसा 13 और लॉसा कितना आया है? 182। तो इसका आपस में गुणा करेंगे तो समान आना चाहिए। तो देखिए इसका आपस में गुणा कीजिए, गुणा करेंगे तो 2366 और इसका आपस में करेंगे तो 2366। इस प्रकार LHS बराबर RHS सिद्ध हो गया कि संख्याओं का गुणनफल उन संख्याओं के लॉसा और मौसा के गुणनफल के बराबर होता है। अब आपका सेकेंड प्रश्न है 510 और 92 में यही प्रोसेस करना है। तो देखिए 510 का LCM पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 3, मतलब कि इन सब का गुणा करें 2 5 17 3 का गुणा करें तो 510 के बराबर होना चाहिए। ये अभाज्य गुणनखंड से निकालते हैं हम लोग। फिर देखिए 92 का जब 92 का करेंगे तो 92 में आएगा पहले 2 से 2 गुणे 23, ठीक है। अब इसका यदि हमें HCF निकालना हो, HCF जिसको बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हिंदी में मौसा, तो जो कॉमन मिलेगा उसको लिख लेंगे और जो नहीं मिलेगा उसको कॉमन नहीं लिखेंगे। देखिए इसमें बस 2 मिला तो इसलिए ये HCF 2। अब LCM हमें निकालना हो तो LCM में जो कॉमन मिले दोनों में से उसमें से एक को लिखेंगे यहाँ पे और फिर जो नहीं मिलेगा उसको भी लिखेंगे। तो देखिए ये 2 और 2 में से मिल गया तो लिखेंगे 2, फिर जो उतार लेंगे 5 गुणे 17 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 23, ठीक है। और इसका आपस में गुणा करेंगे तो 23 4 60 आएगा, ठीक है। तो अब हमें सिद्ध क्या करना है कि ये 510 और 92 का गुणा करें तो किसके बराबर आना चाहिए? जब लॉसा और मौसा का गुणा करें तो उनके बराबर आना चाहिए। तो देखिए लिखेंगे संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुणे HCF का गुणनफल, ठीक है। तो 510 गुणे 92 बराबर
2 गुणे 23,460। ठीक है, आपस में गुणा कीजिए। 0 2 9 6 4, इसका आपस में गुणा कीजिए। 2 0 में 0, 2 6 के 12 को 2 हासिल 1, 2 3 6, 6 और 1 नहीं 4 में 2 चौक को 8, 8 और 1 9, 2 3 6, 2 दूना 4। ठीक है, अब तीसरा प्रश्न है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का HCF व LCM ज्ञात करना है, जिसमें रोमन में 3 दिया है। 3 में से पहला देख लीजिए, 12, 15, 21, इसका लॉसा और मौसा दोनों ज्ञात करना है। तो जो हम पहले ऊपर बता रहे थे भाग द्वारा, वो भाग विधि से था। अब गुणनखंड विधि से देखिए, गुणनखंड विधि में देखिए 3 इस तरह इसको लिख लेंगे, इसको कॉलम बना लेंगे। अब क्रमशः भाग सबसे छोटी संख्या को चुनेंगे और इन सब में भाग करेंगे। जो जो कटेगा इसको यहाँ पे भागफल को लिखते जाएंगे। ठीक है, बारी बारी से चेक करेंगे। तो सबसे पहले छोटी है भाज्य संख्या 2, तो 2 से ले जाएंगे। 2 छक्का 12, 15 नहीं कटेगा, 15 उतार लेंगे। 21 को भी उतार लेंगे, फिर 2 से 2 3 6, 15 नहीं कटेगा, उतार लेंगे ये 21 को। अब देखिए 2 से कोई कटने वाली अंक नहीं है, न 3 है, न 15 है, न 21 है, इसलिए अब दूसरी अभाज्य संख्या देखेंगे। 2 से जो 2 से बड़ी हो, 2 से बड़ी क्या है 3 है ना, तो 3 से जाएंगे। 3 एकम 3, 3 5 15, 3 7 21। अब देखिए 5 और 7, एक बार 5 से लेके चले जाएंगे और एक बार 7 से। तो देखिए नीचे हमें 1 1 मिलना चाहिए, 1 1 मिल गया। तो इसका यदि हमें लसा लिखना हो तो लिखेंगे LCM बराबर, जो देखिए जिसका हम गुणा किए इन सब का ना, इन सब का आपस में यदि हम गुणा कर देंगे तो हमें लॉसा प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। ठीक है ना, अब देख लीजिए 2 दूना के 4, 4 3 12, 12 5 60, 6 7 42, 8 7 420 हमारा आंसर हो गया, जो ये लॉसा है। अब मौसा देखिए, वही प्रश्न है और उसी प्रश्न में HCF ज्ञात करना है। तो HCF में देखिए सबसे छोटी संख्या देखते हैं और सबसे बड़ी संख्या को एक बार लेते हैं। देखिए इन सबको लेंगे एक बार, इसको निकालेंगे कैसे देख लीजिए। देखिए गुणनखंड विधि से 12, 15, 21। ठीक है, बराबर लिखेंगे। अब इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे, मतलब कि ये जो 12 देखिए, 12 में 2 से 2 छके 12, फिर 2 से 2 3 6, फिर 3 एकम 3, मतलब कि ये जो संख्या प्राप्त हुई है इसको यहाँ पे हम लिखेंगे 2 दूना के 4, 4 3 12। ऐसे ही 15 का 3 एकम 3, 3 5 15, 21 का 3 एकम 3, 3 7 21। तो देखिए HCF ज्ञात करने के लिए हम देख रहे हैं कि तीनों लाइन में क्या कॉमन, देखिए 3 कॉमन है। देखिए इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है। तो इसमें से एक 3 को ले लेंगे तो हो जाएगा हमारा HCF। बस इस तरह HCF ज्ञात करते हैं। यदि देखिए 2 है, इसमें भी 2 होता और इस लाइन में भी 2 होता तो उसको भी यहाँ पे लिखते हैं गुणे में करके, परंतु इसमें 2 है नहीं, बस 3 3 कॉमन, इसलिए यहाँ पे हम 3 लिखेंगे तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए जो चौथा प्रश्न है सबसे महत्वपूर्ण, इसमें दिया है कि 306 और 657 का HCF 9 है तो LCM ज्ञात करें। तो हम लोगों ने अभी सूत्र पढ़ा है पीछे कि संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है LCM इंटू HCF के। तो देखिए संख्याओं का गुणनफल करेंगे, मतलब कि 306 गुणे 657 बराबर LCM हमें ज्ञात करना है तो LCM लिख देंगे। LCM HCF 9 दिया है तो HCF को लिख लेंगे। ठीक है, अब देखिए ये 9 है, इसके आगे इंटू का चिन्ह इधर आएगा तो डिवाइड अर्थात भाग में हो जाएगा। तो 306 गुणे 657 भागे 9 बराबर LCM। ठीक है, अब देखिए इसको भाग देंगे तो हो जाएगा 34 बार में 3 7 3 9 27,
3 बार हासिल 3, इसमें दे देगा ये 4 चौको 36, ठीक है। फिर इसका आपस में गुणा करेंगे तो 22, 33, 8 मिलेगा। तो ये हमारा किसके बराबर हो गया? एलसीएम के बराबर। देखिए 34 गुणे 657 करेंगे तो 22, 33, 8 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा है जिसमें दिया है कि 7 गुणे 11 गुणे 13 गुणे प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 ये भाज्य संख्या क्यों है? ये पूछ रहा है कि भाज्य संख्या क्यों है, अर्थात भाज्य संख्या वे संख्या होती है जो 1 से कटे और किसी भी संख्या से ये विभाजित हो जाए, जिसे भाज्य संख्या कहते हैं। तो देखिए बस इसको जो करने के लिए कहा है इसको कर देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा कि ये भाज्य संख्या क्यों है, ठीक है। गुणा करेंगे 11 में, 7 का 11 7 77 प्लस गुणे 13, ठीक है। 13 कॉमन ले लीजिए तो हो जाएगा 77 प्लस 1। नेक्स्ट है 13 गुणे 78 हो जाएगा। देखिए ये 13 13 दो थे, 13 एक कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे 1 बचेगा और यहाँ पे भी 1, तो 1 का 77 में गुणा करेंगे तो 77 प्लस उतर जाएगा और 13 आपका एक बार, तो 77 में 1 जोड़ देंगे 78, फिर इसका आपस में गुणा कर देंगे तो 1014, जो कि ये भाज्य संख्या है। बस यही पूछ रहा है कि ये क्यों है, तो ये भाज्य संख्या क्योंकि ये और संख्याओं से विभाजित हो सकती है। ऐसे ही सेम इसको देख लीजिए, इसको भी आपस में गुणा करेंगे। गुणा करने का मतलब देख लीजिए, पहले यहाँ 5 है यहाँ 5 है ना, तो 5 कॉमन ले लीजिए तो बचेगा हमारा 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 1, ठीक है। अब आपस में गुणा कीजिए, इन सब का आपस में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 108 प्लस 1 हो जाएगा। फिर देखिए 5 गुणे, अब इसको जोड़ देंगे तो 1000 10,009 हो जाएगा। अब इसका 5 में गुणा करेंगे, 9 5 45, 0 5 एकम 5, जो कि ये भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या देखिए ये 5 से विभाजित हो सकती है, इसलिए यही कारण है कि ये भाज्य संख्या है। जैसे देखिए इसमें आने से करेंगे तो 5 से कटेगा, तो 5 से यदि विभाजित हो जाए तो ये भाज्य संख्या हो जाएगी। अब देखिए आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी खेल के वृत्ताकार मैदान के चारों ओर एक ये मान लीजिए परिपथ है वृत्ताकार, तो एक चक्कर लगाने में ये जो सोनिया है यश कितना समय लेती है? 18 मिनट का, ठीक है। और ये जो रवि है कितना समय लेता है? 12 मिनट का, ठीक है ना, 12 मिनट का। तो पूछ रहा है हमसे कि मान लीजिए वो दोनों एक ही स्थान से, मतलब यहाँ से चलना प्रारंभ करते हो तो कितने समय बाद ये लोग पुनः वापस ऐसे करके एक ही स्थान पे मिलेंगे। तो देखिए इस प्रकार के प्रश्नों में अधिकतर बस हम लोग HCF निकाल देते हैं, मौसा जिसको बोलते हैं। तो देखिए 2 तिहाई 6 6 3 18, 2 दूनी 4 तिहाई 2 रहेगा, 2 दूनी 4 4 तिहाई 12, ठीक है। इसका HCF निकाल देंगे बस। देखिए ये कॉमन है, इसमें ये कॉमन है, ठीक है। 3 3 ये 2 और 3 है, नहीं कॉमन है तो इसको छोड़ देंगे, तो 2 और 3 इसमें से 2 इसमें से 3 ले लेंगे तो 2 तिहाई 6, अर्थात नहीं, इसका LCM निकालेंगे क्योंकि दोनों एक समय मिलेंगे तो उनको पूछ रहा है, तो इसका LCM निकालेंगे। सॉरी, देखिए ये 2 है, दोनों में से एक ले लेंगे 2 हो जाएगा। ये हमारा मिला है तो इसमें से 3 ले लेंगे और जो शेष बचा है उसको लिख लीजिए। शेष में 2 बचा है और 3 बचा है, आपस में इसको गुणा करें, 2 तिहाई 6 2 तिहाई 6 6 छड़ा के 36 हो गया। 36 मतलब कि 36 मिनट दौड़ने के बाद वो आपस में एक स्थान पे मिलेंगे।